बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's lecture is about adverb. E10 यानी कि आपका जो टेस्ट कोड होगा वो E10 होगा। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, एड इजाफा करना वर्ब में, लेकिन ये सिर्फ वर्ब में इजाफा नहीं करता, इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कि ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब की एग्जांपल, ही वर्क्स क्विकली। क्विकली आपका एडवर्ब है, वर्क आपका वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वर्ब था और ये एडवर्ब है। क्विकली ने वर्क के मायनों में इजाफा किया। ही ऑफन कम्स लेट। अब यहां पे ये वर्ब है, ठीक है जी, ये आपका एक अदद वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। इसका मतलब ये है कि दो एडवर्ब एक वर्ब के मायनों में इजाफा कर सकते हैं। ऑफन भी एडवर्ब है, लेट भी एडवर्ब है। एक वर्ब को दो एडवर्ब क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव। एडवर्ब एडजेक्टिव के मायनों में कैसे इजाफा करते हैं? वेरी आपका एडवर्ब है और गुड आपका एडजेक्टिव है, तो वेरी ने गुड के मायनों में इजाफा किया। आगे से गुड ने नाउन के मायनों में इजाफा किया, गुड ने नाउन के मायनों में इजाफा किया। उसके बाद ही इज टू गुड। टू आपका एडवर्ब है, गुड आपका एडजेक्टिव है, तो टू ने एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा किया। इस तरह मच एडवर्ब है, एजुकेटेड एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा किया। फिर एडवर्ब के मायनों में भी इजाफा कर सकता है। वेरी एडवर्ब है लेकिन क्विकली भी एडवर्ब है, तो वेरी ने क्विकली के मायनों में इजाफा किया। मोर एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है, तो मोर ने क्विकली के मायनों में इजाफा किया। यहां पे मैंने जितने एडवर्ब डिस्कस किए वो एक लफ्ज पे मुश्तमिल थे, एक वर्ड था। लेकिन एडवर्ब जो हैं वो एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज की शक्ल में भी। तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे और एडवर्बियल क्लॉज। अब सबसे पहले देखें, आपकी जो फ्रेजेस हैं आमतौर पे ये प्रेपोजिशन फ्रेजेस होती हैं, यानी कि ये जो एडवर्बियल फ्रेज बनती है ये आमतौर पर आपकी प्रेपोजिशन फ्रेजेस होती हैं। यानी कि ये जो प्रेपोजिशन फ्रेजेस हैं दे फंक्शन एज एडवर्ब। मिसाल के तौर पे आप देख लें, ही मेट मी एट द स्टेशन, तो इसका मतलब ये प्लेस था। आई मेट हिम लास्ट नाइट, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही वर्क्स विद डिलीजेंस, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद आपकी एडवर्बियल क्लॉजेज हैं। आमतौर पे ये एडवर्बियल क्लॉजेज जो हैं वो विच के साथ, हाउ के साथ, वेयर के साथ, व्हेन के साथ फंक्शन करती हैं। सबसे पहले व्हेन द क्लास इज ओवर, टाइम एडवर्ब। वी आर गोइंग टू द मूवीज, जब क्लास खत्म होगी हम मूवीज देखने जाएंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता वो कहां गया, ये प्लेस हो गया। डू यू नो हाउ ही सॉल्व द इशू, ये मैनर हो गया। तो इसका मतलब ये कि पूरा सेंटेंस है, यानी कि इसमें ये जो WH वाला वर्ड है ये CM, जिसको हम क्लॉज मार्कर कहते हैं। क्लास आपका सब्जेक्ट है और ये इतना हिस्सा आपका प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट, ठीक है ना, ये आपका प्रेडिकेट है। इसमें भी आप देख लें, ये आपका CM क्लॉज मार्कर, ये आपका सब्जेक्ट और इतना हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो गया। सेम इज द केस हियर, ये आपका हाउ, CM क्लॉज मार्कर, ही सब्जेक्ट, और ये जो इतना हिस्सा है ये आपका सारे का सारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह ये आपकी एडवर्बियल क्लॉजेस जो हैं दे फंक्शन। एडवर्ब्स की एडजेक्टिव की तरह डिग्रीज भी होती हैं। जाहिर बात है कि काम करने की इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले डिग्रीज ऑफ एडवर्ब के हवाले से हम देखें, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट आपका एडजेक्टिव भी है, फास्ट आपका वर्ब भी। फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट, अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो ये एग्जांपल लिखेंगे ही रन्स फास्ट, ठीक है ना, वो तेज दौड़ता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ही रन्स फास्ट, फास्ट ने वर्ब के मायनों में इजाफा किया, तो इसका मतलब फास्ट आपका
एडवर्ब हो गया। जैसे लेट, लेटर लास्ट, ही केम लेट, आपने एक सेंटेंस लिखा ही केम लेट, तो ये आपका जो है वो एडवर्ब हो गया। टाइम का लेट ने कम, जो कि आपका वर्ब था, उसके मायनों में इजाफा किया। ठीक होगी बात। स्लोली, मोर देन वन सिलेबल है तो फिर मोर स्लोली होगा। लिटिल, लेस, लीस्ट, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। मच मोर मोस्ट, वेरी मोर मोस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, हार्डली, मोर हार्डली, मोस्ट हार्डली, लो लोअर लोएस्ट। तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब जो हैं अगर वो भी मुख्तलिफ डिग्रियों पर मुश्तमिल हो सकते हैं तो आप उनको एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करें। अगर वो वन सिलेबल हैं तो ER-EST लगा दें, अगर वो मोर देन वन सिलेबल हैं तो उनके साथ मोर मोस्ट लगा दें, और उनमें कुछ आपके इरेगुलर एडवर्ब्स हैं जिस तरह लिटिल, मच, वेरी, ये आपके इरेगुलर हैं। लेट इरेगुलर है। क्यों इरेगुलर हैं? बिकॉज दे टेक न्यू वर्ड्स एज देयर सेकेंड एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनके साथ आप सेकंड और थर्ड डिग्री में नए लफ्ज लेते हैं, तो ये जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं दे आर इरेगुलर एडवर्ब्स। तो ये आपका एडवर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन है। एडवर्ब के हवाले से एक बात आप याद रखें कि एडवर्ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसकी प्लेसमेंट है, रिकग्निशन। एक तो ये है कि उसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क पता होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, एडवर्ब की जो प्लेसमेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप इसको मिसप्लेस करेंगे तो यही एडवर्ब आपका डेंगलिंग मॉडिफायर बन जाएगा। तो डिस्कस करते हैं मजीद चीजों को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की कितनी काइंड्स हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि व्हेन का आंसर करता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमेशा व्हेन का आंसर करेगा। आई फाउंड यू, क्वेश्चन है व्हेन, आंसर इज yesterday. I saw him when a few months ago. उसके बाद है adverb of place, जो कि where का आंसर करेगा। I live, क्वेश्चन आता है where, आप कहते हैं here. He fell, वो गिर गया, क्वेश्चन where, down. I met him where, in the zoo. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास adverb of manner, how का आंसर देता है। She cried, how, answer is loudly. I worked, how, answer is happily. He ran, how, answer is quickly. फोर्थ फॉर्म, जो फोर्थ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है, ये फोर्थ काइंड है, जो कि टू व्हाट डिग्री या क्वांटिटी है तो हाउ मच का मतलब देता है। मिसाल के तौर पे, इट इज टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग, तो ये जो टू डार्क है ये आपकी एक डिग्री को बताता है कि वो कितना शदीद अंधेरा था। लास्ट नाइट इट रेन, लास्ट नाइट इट रेन, अब कैसे कितनी बारिश हुई तो आप कहेंगे हैवीली। इट रेन्ड लास्ट नाइट, इट रेन्ड वेरी हैवीली। तो हाउ मच, कितनी बारिश हुई, हैवीली। फिफ्थ आपका जो एडवर्ब की काइंड है वो फ्रीक्वेंसी है, जो कि हाउ ऑफन का जवाब देती है, काम कितनी दफा, किस तरह से और कितनी दफा किस फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ। ये आपके कॉमनली एडवर्ब हैं। अगर इनमें से आप इनको शुरू में लगा दें तो ये एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी भी बन जाते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका फोकस सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। ही ऑफन कम्स लेट, तो ये फ्रीक्वेंसी को बयान करेगा, लेट टाइम है। He has never told a lie, frequency. Aslam is rarely late, frequency. He has just come, frequency है। He has not yet come, ये आपकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के तौर पे इनको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है अफर्मेटिव एडवर्ब, जो कि यस और नो की मीनिंग को जो है वो डील करते हैं, जिनके अंदर आपके बहुत से वर्ड हैं, जैसे श्योरली, यस, श्योरली, इंडीड, बाय ऑल मीन्स, नो, नॉट, एट ऑल। तो ये आपके एडवर्ब हैं जो कि अफर्मेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही विल सर्टनली हेल्प यू, तो ये सर्टनली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या अफर्मेटिव एडवर्ब है। इट इज नॉट एट ऑल, ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो हैं ये कॉमनली आपके इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में आते हैं, इनके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है।
और आपके सामने व्हेन विल यू कम, वेयर इज ही गोइंग, हाउ विल ही परफॉर्म एंड व्हाई आर यू शाउटिंग। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है, यानी कि जब ये पॉजिटिव सेंटेंस में लिखें या व्हेन दे आर प्लेस्ड बिटवीन द टू सेंटेंसेस, ठीक है। व्हेन जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो फिर व्हेन के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा तो ये विल पहले आएगा। एग्जांपल, आई नो व्हेन ही विल कम, दे डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, नोबडी नोज व्हाई ही लेफ्ट द सिटी। अब इनके बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं बल्कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां से लेके यहां तक आपका पूरा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, जो कि एक्शन की शिद्दत को बयान करते हैं, इंटेंसिफिकेशन को जो है वो बयान करते हैं। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नॉट टिल, अंटिल रिसेंटली, नेवर अगेन, सेल्डम, नेवर जैसे जितने भी अल्फाज हैं। कॉमनली इनको आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और इनके दरमियान आपने कॉमा नहीं लगाना, डू नॉट प्लेस कॉमा, ठीक है। इनके दरमियान आप कॉमा नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे नेवर अगेन विल ही डू सो, वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, कभी कभार ही मैंने ऐसा खूबसूरत नजारा देखा है। हार्डली हैड ही सीन द लाइन, इसके साथ व्हेन आएगा, व्हेन ही फेंटेड। रेयरली डिड ही रीड हाफ ऑफ द पेज, देन स्लीप केम स्विफ्टली। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इनको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्लेस हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा और ये एडवर्ब अपने साथ कोई ना कोई कंजंक्टिव एलिमेंट जो है वो भी लिए हुए हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। ताकि इसमें आपका जो है नो सूनर वो भी आपका इसी में आएगा, नो सूनर, ठीक है। और उसके बाद आप सबको पता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर हम सब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है कंजंक्टिव एडवर्ब। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट फिक्रों को जोड़ते हैं, और जब ये दो फिक्रों के दरमियान आती हैं तो इनसे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लगाया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब। मिसाल के तौर पे ही इज इल, देयरफॉर ही कैन नॉट कम, वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सकता। इसके बाद दूसरा है ही इज अ नाइस मैन, हाउएवर द पीपल डू नॉट लाइक हिम, वो एक अच्छा आदमी है लेकिन फिर भी लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते। तो आप देख लें कि यहाँ पर सेमीकोलन और फिर बाद में कॉमा लगेगा जब ये दो सेंटेंसेस के दरमियान जो है वो प्लेस किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एक सेंटेंस के अंदर हमने एडवर्ब को कैसे प्लेस करना है। अगर एंड में आप लगाते हैं, कॉमनली ये एडवर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है जी। ये एडवर्ब ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद आते हैं। मैनर, प्लेस, टाइम। ही मेट मी वार्मली, मैनर है। एट द स्टेशन, प्लेस है। लास्ट नाइट, टाइम है। तो सेंटेंस में इसकी ये जगह होगी। उसके बाद ही वर्कड स्लोली, मैनर है। देयर, प्लेस है। एट नून। लेकिन अगर यही एडवर्ब जो हैं इनको हम सेंटेंस के शुरू में लिखें तो फिर कॉमा मैंडेटरी है। जब आप इनको आफ्टर द ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसमें कॉमा प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इनको सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे। मिसाल के तौर पे स्लोली ही वर्कड देयर एट नून, कॉमा लगेगा स्लोली के बाद। लास्ट नाइट, कॉमा ही मेट मी देयर। लेकिन अगर इनमें से कोई एक एडवर्ब इन द मिडल ऑफ स्टेटमेंट आ जाए तो हम यहां पे पहले और बाद में कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही लास्ट नाइट मेट मी, तो इससे पहले भी कॉमा और इसके बाद भी आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये कॉमनली मेन वर्ब से पहले आती हैं, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा इसके बाद आप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही हैज जस्ट कम। अब हैज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और कम जो है दैट इज मेन वर्ब, तो जस्ट जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन द सेम वे आपका जो येट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो कम से पहले आएगा और ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और जो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है वो हमेशा इससे पहले आएगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव रेयरली सीन सच थिंग्स। अब सीन आपका मेन वर्ब है तो रेयरली आपका एडवर्ब है और हैव इज द हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आपके सामने हार्डली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही हैड हार्डली सीन द लाइन व्हेन ही फेंटेड, तो ये आपका मेन वर्ब से पहले है और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप एट द एंड ऑफ सेंटेंस लगाएं, जो कि बहुत रेयरली होता है, कॉमनली पोएट्स जो हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं ताकि वो एक पोइट्री का मीटर और रिदम जो है उसको फॉलो कर सकें, लेकिन जब आपकी नरेशन की बात होगी तो उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर रेयरली आते हैं। लेकिन फिर भी आप नोट कर लें
ही हैज कम जस्ट, तो ये स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ। ही हैज नॉट मेट मी येट, तो फिर आप जस्ट कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके एडवर्ब ऑफ टाइम इकट्ठे एक लिस्ट में आ गए हैं और उनमें अगर वो एक घंटे से है, फिर दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ही केम एट 7 ऑन मंडे इन मे इन 2018, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इन द मे ऑफ 2018, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि फिर आपका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा, यू कैन राइट इन, फिर द मे लिखेंगे, ठीक है ना, कौन सा मे, आगे लिखेंगे ऑफ 2018। ये स्ट्रक्चर भी आपके पास अवेलेबल है और इस स्ट्रक्चर को भी जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो है अगर वो स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर फ्रेज आएगा, फिर क्लॉज आएगा। एग्जाम्पल, ही केम लेट वर्ड है, लास्ट नाइट फ्रेज है, ठीक है ना, लास्ट नाइट जो है वो क्या है, फ्रेज है, प्लेस ही ना समझ लें, ठीक है ना, फ्रेज है, और वाइल आई वॉज स्लीपिंग ये आपकी क्लॉज है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को आप स्ट्रक्चर के हवाले से स्मॉलर देन बिगर देन द बिगेस्ट, तो उसके हवाले से आप करेंगे। उसके बाद है वर्ब ऑफ सेंस, जो हैं आपने कभी उनके बाद एडवर्ब नहीं लगाना। ऐसे वर्ब जिनका सेंस से ताल्लुक हो, स्टेट से ताल्लुक हो, माइंड एक्शन से ताल्लुक हो, तो कॉमनली उनके बाद हम एडजेक्टिव जो है एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। फ्लावर स्मेल स्वीट, मैंगोज टेस्ट गुड, ही फेल्ट नाइस। तो ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो है एडवर्ब के इन रूल्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको भी आपने अटेंटिवली देखना है। थैंक यू वेरी मच।